क्या प्लानिंग चल रही है निशवा के ज़हन में? क्या वो कामयाब हो सकेगी अपनी माँ बिस्मा की शादी आसिम के साथ करवाने पर? और आगे से दादी अम्मा का क्या रिएक्शन होगा? वो किस तरह से इस सारी चीज़ को रोकने में कामयाब होगी? तो इन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। अगर लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो यहाँ पर निशवा ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई जब कुदसिया और बीजान आसिम का रिश्ता लेकर खड़ूस दादी अम्मा के पास बैठी थी, तो उसने आकर के बात की। मेरी माँ बिस्मा की भी बहुत ज़्यादा फीलिंग है, वो भी चाहती है कि उसका कोई ना कोई कंपेनियन हो और ओल्ड एज में उसको बहुत ज़्यादा साथी की ज़रूरत है, कंपेनियन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर खड़ूस दादी अम्मा गुस्से से तिलमिला उठती है। वो ये इस बात का ताना देती है कुदसिया, बीजान और निशवा आपस में मिली हुई हैं और वो ये सब चाहती है कि बिस्मा की शादी आसिम के साथ हो जाए। हालांकि निशवा को किसी भी बात का इल्म ही नहीं था। बरकत विला में बिस्मा की खामोशी का सब लोग फायदा उठाते हैं। खड़ूस दादी अम्मा और बख्तियार जो कि उसके ऊपर एक बुरी नज़र रखता है और किसी तरीके से वो बिस्मा की इज्जत लूटना चाहता है। वो ये चाहता है कि बिस्मा सिर्फ उसके कंट्रोल में रहे और इसी वजह से उसने बख्तियार ने अम्मार के साथ निशवा की शादी करने की प्लानिंग की है और उसके साथ उसका साथ दे रही हैं खड़ूस दादी अम्मा। लेकिन इस सारे सिनेरियो में निशवा एक ऐसी समझदार लड़की दिखाई गई है कि वो बहुत अच्छे तरीके से टैकल करना जानती है और उसने ये प्लानिंग कर रखी है कि उसकी शादी से पहले वो अपनी माँ बिस्मा की शादी आसिम के साथ करवाएगी। और इस सारे सिनेरियो में अम्मार को भी उसने एतमाद में ले लिया है कि निशवा का साथ देगा अम्मार बिस्मा और आसिम की शादी करवाने के लिए। और दूसरी तरफ से बैरिस्टर बुरहान भी ये कोशिश कर रहा है कि निशवा और उसकी माँ को उनके राइट्स का पता चले, वो अपनी खामोशी तोड़ें। वो ये बात उसको बार बार कहता है कि आप लोगों को हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से होगी कि निशवा बख्तियार और खड़ूस दादी अम्मा से बात करेगी कि मेरे माँ का राइट उसको दे दिया जाए, जिसने सारी जिंदगी बेवा की तरह गुजारी है और उसका भी हक है कि वो भी खुशी हासिल करे। और ओल्ड एज में जाकर हर एक को किसी ना किसी कंपेनियन की ज़रूरत होती है और मेरी माँ को भी ज़रूरत है। आसिम अंकल एक बेहतरीन चॉइस है, अगर उनकी शादी उनके साथ हो जाती है तो किसी तरह का कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन बख्तियार और उसकी दादी अम्मा कभी भी ये नहीं मानेंगे कि आसिम की शादी बिस्मा के साथ हो और इसका जवाब निशवा ने ये तैयार कर रखा है कि वो बख्तियार और दादी अम्मा से अपने राइट की बात करेगी, प्रॉपर्टी में से हिस्से की बात करेगी और उनको ये बात बताएगी कि अगर मेरी माँ के साथ कुछ ज्यादती हुई तो फिर मैं भी चुप नहीं रहूंगी। जो मेरा शेयर बनता है, जो मेरा हिस्सा बनता है प्रॉपर्टी में, वो बख्तियार अंकल मुझे वापस कर दे ताकि मैं और मेरी माँ बिस्मा आराम से ज़िंदगी गुजार सके और जो राइट्स मेरे वालिद बहजाद के बनते थे वो भी मुझे दे दिए जाएं। प्रॉपर्टी पर भी मेरा भी उतना ही हक है जितना कि बख्तियार का हक है। इस सारी बातों को लेकर बख्तियार बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और वो निशवा को थप्पड़ मारने की कोशिश करेगा, जहां पर हमारा अम्मार आ जाएगा और वो उनको रोक लेगा कि तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर निशवा राइट पर है और आप सब रॉन्ग हो। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर निशवा ने बहुत अच्छे तरीके से क्लेवरली सिचुएशन को डील करते हुए बिस्मा की शादी की प्लानिंग की है और बिलाखिर वो खड़ूस दादी अम्मा और बख्तियार को इस पॉइंट पर ले आएगी कि बिस्मा की शादी आसिम के साथ कर दी जाए और उसके बाद मैं भी शादी करने के लिए अम्मार के साथ तैयार हूँ। फिर उसने ये भी प्लानिंग की हुई है कि मैं अम्मार के साथ शादी नहीं करूंगी, जब उसकी माँ की शादी आसिम के साथ हो जाएगी तो निशवा भी ये घर छोड़कर आसिम के घर में शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि वो भी ये चाहती है कि उसको भी बाप का साया मिले। तो जब बिस्मा और आसिम की शादी हो जाएगी तो निशवा उनके घर मुंतकिल हो जाएगी और डेफिनेटली वो अम्मार के रिश्ते का इनकार कर देगी और हम ये भी देखेंगे कि लास्ट में जाकर बुरहान और निशवा की शादी हो जाएगी और आसिम और बिस्मा की शादी हो जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों के दरमियान बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगी। बरकत विला में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना इनको करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में यही कुछ होगा। ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और ख़ास तौर पर जो यमुना जैदी की एक्टिंग है वो बहुत अच्छी है और यहाँ पर मिस्टर बुरहान अपना उसामा भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको ड्रामा? किस करैक्टर की वजह से आप ये ड्रामा देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मेरे रिव्यू में कोई कमी रह गई हो तो उसको भी जरूर बताइएगा ताकि मैं अगला रिव्यू मजीद बेहतर कर सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे और हम इस तरह ड्रामास के एनालिसिस करते रहें। थैंक यू सो मच।